हे गाइस, वेलकम बैक। नया कोर्स नई उम्मीदें लेके आता है। तो आज एक बिल्कुल नया फ्रेश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पे। ये कोर्स मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है क्योंकि इस कोर्स में हम काफ़ी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो कि हमारी कल्पना से हट के होती हैं। जनरली जो हम अपनी रियल लाइफ वर्ल्ड में देखते हैं उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं दिखती हैं, बट स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आपको एक नया दृष्टिकोण देती है। एक नई नज़रिए से आप सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी इस लाइफ को, अपनी इस जो प्रकृति है, अपना ये जो संसार है, इसको नए दृष्टिकोण की सहायता से देख सकते हैं। तो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इन्हीं चीज़ों से आपको अवगत कराएगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, अपने इस कोर्स को आज शुरू करते हैं। तो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एक जो टॉपिक से ही समझ आ रहा है, ये कुछ मैकेनिक्स रिलेटेड हमारा टॉपिक है, बट आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसका मैकेनिक्स से, जो बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल हट के सब्जेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे जो कि आपने शायद अभी तक नहीं सीखी होंगी या काफ़ी लोगों ने सीख भी रखी होंगी। तो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पर पहुंचने से पहले ही हम लोगों को काफ़ी क्लासेस लग जाने वाली हैं, जिसमें से हम लोग इसके बेसिक्स सीखने वाले हैं। क्या होती है स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बेस है वो क्या होता है। तो शुरुआत करेंगे एक वर्ड से, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अगर आप मेरी भाषा में समझें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ देखने का नजरिया। मेरी लैंग्वेज में अगर आप समझे तो सिर्फ क्या है, ये एक देखने का नजरिया। मतलब क्या हुआ देखने का नजरिया? अगर आप वो ध्यान से सोचें तो लेट अस सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, और आप क्या देख रहे हैं कि जस्ट बाहर जो आपके बगल से जो पोल क्रॉस हो रहे हैं, या आप बोल सकते हैं जो ट्रीज क्रॉस हो रहे हैं, जो पेड़ क्रॉस हो रहे हैं, अगर आप उनको ग्राउंड पे खड़े होकर देख, लेट अस सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ और एक पेड़ को देख रहा हूँ, तो जस्ट मुझे वो पेड़ स्टेशनरी दिखाई देगा, एकदम रुका हुआ, एकदम शांत चित्त स्वभाव का इंसान, सॉरी पेड़ चुपचाप खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज दैट वही अब हम ट्रेन में बैठ के अगर देखें तो वो पेड़ भी हमको चलता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है? तो बेसिकली क्या पेड़ चल रहा था? नहीं, बट फिर भी वो चलता हुआ दिख रहा। क्यों? क्योंकि वी आर ऑब्जर्विंग दैट ट्री फ्रॉम अ मूविंग फ्रेम। बात समझ आ रही है? हम एक मूविंग फ्रेम से उस ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो पेड़ हमें चलता हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे रेस्पेक्ट में वो जो ट्रेन है वो रेस्ट पे हो गई है। तो अगर हम कैटेगराइज करना चाहें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल। ये टर्मिनोलॉजी को धीरे 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 समझते रहेंगे, बट पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थोड़ी सी फील ले लेते हैं। तो जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि एक ट्रेन से अगर हम पोल को देख रहे हैं तो पोल हमें चलता हुआ लग रहा है, बट अगर वही स्टेशनरी हम खड़े हुए ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो वो पोल हमें चलता हुआ नहीं दिखता है। रीजंस आपके सामने साफ है कि अगर हम चलते हुए फ्रेम से देखेंगे तो वो पोल भी हमको चलता हुआ दिखेगा, बट अगर हम स्टेशनरी फ्रेम से देखेंगे, रुके हुए फ्रेम से देखेंगे, तो हमें वो पेड़ चलता हुआ नहीं दिखता है। बात क्लियर? अब ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है इसको समझते हैं। एक हमारा फ्रेम है इनर्शियल और दूसरा है नॉन इनर्शियल। सबसे पहले समझते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। तो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि हमारा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, कि वो फ्रेम जो कि रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बात क्लियर? रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रेस्ट और वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट।
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये बात अपने को समझ आ गई कि वो फ्रेम जो कि रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और किस तरह से समझ सकते हैं? दूसरी चीज ये है कि अगर कोई फ्रेम, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर कोई फ्रेम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। If a frame is following Newton's laws of motion, then that frame is called inertial frame. And on the other hand, if a frame is not following Newton's laws of motion, then that frame is called non-inertial frame. तब उस फ्रेम को क्या बोलते हैं अपन? Non-inertial frame. तो इसको क्या लिख सकते हैं? रेस्ट और v is equal to constant या follow Newton's laws of motion, NLM. Follows NLM. और non-inertial frame में क्या होता है? पहली चीज, ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरी चीज, ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है। इस फ्रेम के पास खुद का एक एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन। और डोंट फॉलो, है ना, या सॉरी, डजंट फॉलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बात क्लियर? आई होप दिख रहा हो। तो दो तरह के फ्रेम, एक इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को फॉलो करता है, एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है या वो फ्रेम एक्सेलरेट करता है। आप सिंपल सा थोड़ा फील लेते हैं इस पे। लेट अस सपोज वी आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन। हम लोग एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपने बहुत टाइम पे देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सपोज वी हैव अ बॉल और हम उस बॉल से खेल रहे हैं। हमने क्या किया कि सपोज दैट वो बॉल उछाली, ठीक है ना, और ट्रेन में क्या हुआ, एकदम से ब्रेक लग गया। तो बॉल के साथ क्या होता है, हम आगे हो जाते हैं और बॉल हमारी पीछे हो जाती है। होता है अगर बॉल हमने उछाली, या आप सिंपल समझे कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रेन में अचानक से ब्रेक लगता है। तो ब्रेक अगर लग रहा है, दैट मीन्स हम पे तो किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, ट्रेन पे हुआ जो हुआ। तो हम भी आगे की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्या होता है ऐसा? क्या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? हम पे नहीं लगा, बट फिर भी हम लोग आगे की तरफ झुक गए। क्यों? वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि किसी ने हम पे फोर्स लगाया हो। तो फोर्स कहाँ से आया? और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या वो मूव कर रही है, तो वो लगातार उसी फॉर्म में रहेगी जिस फॉर्म में वो मूव कर रही है या रेस्ट पे है, अनटिल अनलेस अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ये बात समझ आती है? तो अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो बॉडी को रेस्ट में या मूव करते रहना चाहिए। फिर भी हम क्यों ऐसा होता है कि हम पे फोर्स लगता है? ठीक है ना, सोचो, तब तक मैं जगह बना लूं। सोचा? क्या समझ आया? ध्यान से सुनो मेरी बात। चलो पहले बात कर लेते हैं, फिर वो जगह बनाते हैं। हम जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो हम पे किसी ने फोर्स लगाया क्या? नहीं लगाया। फिर भी हम आगे हुए ना? क्यों हुए? अगर वो ध्यान से देखो तो अपन ये बात करें कि जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है वो ये बोल रहा था कि फोर्स नहीं लगना चाहिए अगर उस पर कोई एक्सटर्नल, सॉरी, मूव नहीं करना चाहिए अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बट हम मूव करें। एक बहुत ध्यान से देखो कि जिस ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे थे, क्या वो एक इनर्शियल फ्रेम है? क्या वो एक इनर्शियल फ्रेम है? अगर इनर्शियल फ्रेम है तभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर ट्रेन रुकी, अगर ट्रेन चलते चलते रुकी है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन की वेलोसिटी चेंज हुई है। दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट नहीं है, उसमें एक रिटार्डेशन आ गया। अगर रिटार्डेशन आ गया, दैट मीन्स कि उसमें वो जो फ्रेम है दैट इज नॉट नॉन इनर्शियल, सॉरी, दैट इज नॉन इनर्शियल। इसका मतलब वो इनर्शियल नहीं रहा, और इनर्शियल नहीं है इसका मतलब क्या? वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करेगा, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करेगा तो भाई साहब फोर्स लगना तो लाजमी है। बिना किसी अगर फोर्स नहीं लग रहा तो मूव करना तो लाजमी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम मूव कर रहे हैं। बात समझ आ रही है यहाँ तक? तो अगर हमसे बोला गया कि ठीक है भाई, न्यूटन्स लॉ तो फॉलो हो नहीं रहा, तो इसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, इस फोर्स को किस तरह से समझ सकते हैं? तो एक चीज़ इसमें ये निकल के आती है कि अगर हमें ये देखना है, आई एम सॉरी, कि अगर हमें ये देखना है कि अगर हमें न्यूटन्स लॉ को फॉलो करवाना है उसमें, तो हमें करना क्या पड़ेगा कि उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक एक्स्ट्रा फोर्स को अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही ना? वो जो एक्स्ट्रा फोर्स होगा, उस फोर्स को हम सूडो फोर्स बोलते हैं।
बात समझ आई? इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज को वैलिड कराना है तो हमें उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक, आज सूडो फोर्स क्या है इसको अपन इस कोर्स में तो नहीं सीख सकते क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, बट सिर्फ आप इतना समझ लो कि उसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। तो हम क्या समझे हैं कि हमारे पास दो टाइप के फ्रेम है, एक हमारे पास इनर्शियल फ्रेम और एक हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। अंतर क्या दोनों में समझ आ रहा है कि अगर इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो वो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसका मतलब है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो होते हैं। डन। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, वो फ्रेम एक्सेलरेट करता है और उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉलो नहीं होते हैं, ये भी डन। अब समझते हैं थोड़ी सी इसकी टर्मोलॉजी। बाय द वे, अगर आप कोर्स की शुरुआत में कुछ आपको ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हाँ पढ़ सकते हैं इस कोर्स में अपन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का ये जो नया कोर्स है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो ये बात अपन समझ चुके कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो होते हैं। ठीक, अब हम अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी को समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक्सेस सिस्टम। तो जनरली हम करने क्या वाले हैं, वही नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा हमारे पास, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, तीन एक्सेस अपन सीखेंगे। ये नॉर्मल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपन बोलेंगे एस फ्रेम। बात क्लियर, इसको बोलेंगे एस फ्रेम। लेट अस सपोज वी हैव अ फ्रेम नेम्ड एज एस प्राइम फ्रेम। ये हमारा क्या है, एस प्राइम फ्रेम, और इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। ऑलराइट, इसका जो ओरिजिन है दैट इज ओ, इसका जो ओरिजिन है दैट इज ओ प्राइम। ये हमारा होगा जनरल नोटिफिकेशन कि हम किस तरह से आने वाले कोर्स में समझने वाले हैं हम जो हमारे एस प्राइम फ्रेम की खूबी क्या है और एस फ्रेम की खूबी क्या है। जो एस फ्रेम है दैट इज एट रेस्ट। एक चीज ध्यान रखना, इस पूरे नोटिफिकेशन को इस पूरे कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। इट इज एट रेस्ट एंड द एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन द एक्स डायरेक्शन। बात क्लियर, दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम जो कि रेस्ट पे है, एक एस प्राइम फ्रेम है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्लियर। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि बात करें कि मान लो इस पॉइंट पे ये हुआ, इस पॉइंट पे ये हुआ, इसको रख देता हूं, इस पॉइंट पे ये हुआ, इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। किसी एक घटना को, ये क्या है हमारे पास, एक घटना है जो कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है। लेट अस सपोज ये जो इवेंट है वो इस फ्रेम से अगर हम देखें तो मान लो सपोज दैट हम खड़े हुए हैं इस समय कानपुर में, और कानपुर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े होकर देखें कि मान लो वो पर्टिकुलर जो इवेंट हो रहा है वो इस कानपुर की इस पर्टिकुलर लोकेशन, मान लो अपन सेंट्रल स्टेशन ले लेते हैं, कानपुर स्टेशन ले लेते हैं, कानपुर स्टेशन से मान लो 10 किलोमीटर दूरी पे वो इवेंट हो रहा है। तो सपोज दैट अपन अगर लखनऊ के फ्रेम से देखेंगे तो वो इवेंट लखनऊ स्टेशन से 10 किलोमीटर पे नहीं हो रहा होगा, उसकी डिस्टेंस अलग होगी वहां से। इसका मतलब क्या है कि उस इवेंट को अगर हम इस फ्रेम से देख रहे हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग होंगे, और अगर इस फ्रेम से देख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। तो अगर इस कोऑर्डिनेट से हेल्प से देख रहे हैं तो मान लो वो जो पॉइंट है वो x, y, z पे हो रहा है वो इवेंट, और टाइम उसमें लग रहा है t, वो t टाइम पे हो रहा है। ठीक, तो अगर हम एस प्राइम फ्रेम से देखें तो उसके लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, और टाइम लग रहा है टी प्राइम। बात क्लियर है तक। तो इस तरह से हम एक इवेंट को समझ सकते हैं कि हमारे पास बस इतना याद रखना, एक्स वाई जेड एंड टी, और दूसरा एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम एंड टी प्राइम। बस इन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की सहायता से हम आगे चलने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर बात समझ आ गई तो वीडियो को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब बटन तहस नहस एकदम से डिस्ट्रॉय। बात क्लियर है तक। ठीक भाई, एक चीज ये अपने को समझ आ गई। दूसरी चीज हमें क्या इसमें सीखनी है कि हमारे पास ये फ्रेम था, ठीक। अगर अपन वो ध्यान से देखें तो जो हमारे पास ट्रेन थी, मान लो अगर ट्रेन हम बोल दे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है,
ट्रेन हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर हम बात करें कि उसमें क्या हम अगर एक बॉल को उछालें तो क्या वो हमारे हाथ में आएगी? अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो ज़रूर आएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर एक रेस्ट फ्रेम में काम करें और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए फ्रेम में काम करें तो दोनों के दोनों फ्रेम जो होते हैं इनर्शियल फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई फ्रेम रेस्ट पे है तो उसके रेस्पेक्ट में कोई भी फ्रेम जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट विल बी इनर्शियल फ्रेम होगा। तो अगर कोई फ्रेम v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हमेशा इनर्शियल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आती है। ठीक भाई, ये भी बात हो गई। एस फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम, इवेंट। ठीक, अब हम सीखने वाले हैं कि अगर कोई इवेंट अगर एस फ्रेम में इस कोऑर्डिनेट पे हो रहा है, मतलब मान लो इस कोऑर्डिनेट पे, और एस प्राइम फ्रेम पे इस कोऑर्डिनेट में हो रहा है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होता है? दैट रिलेशन इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये सिंपल आपके लिए इंट्रोडक्शन था एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का, और किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि एक बहुत ज़्यादा रोचक सब्जेक्ट है। आप सोच रहे होंगे यार इतना भी ज़्यादा क्या रोचक है, बट बिलीव मी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो आई होप आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कोई भी आज की क्लास में प्रॉब्लम हो, आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अपने जो भी दोस्त हैं उनको बता दें कि ये नया कोर्स है, बिल्कुल फ्रेश कोर्स। अगर आप IIT जैम के स्टूडेंट हैं, आप BSc के स्टूडेंट हैं, आप जेस्ट के स्टूडेंट हैं, आप TIFR के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जहाँ पे फिजिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछा जाता है, तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए। बात क्लियर? और दूसरी चीज़, अपनी जो सेहत है उसका ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहने। और आप सोच रहे होगे ये तो मास्क पहने नहीं, इस समय नहीं पहन सकता हूँ पढ़ाते टाइम, तो मास्क ज़रूर पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर सेहत का ध्यान रहेगा तो पढ़ाइयाँ तो होती रहती हैं, ठीक है ना। सेहत का ध्यान सबसे पहले, उसके बाद में पढ़ाई, ठीक है ना। मैं भी बीमार था, आपसे क्लास लेने सिर्फ आपका जो प्रेम है वही खींच लाया यहाँ तक। तो बातों को समझिए और बिल्कुल भी कोताही मत करिए किसी भी काम में। आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन साथ में जो सावधानी है उसको बरतें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, लेक्चर भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।